नमस्कार, प्रणाम। मैं मनमीत हूँ और आप यह जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। जैसा कि आप हमारे साथ देख सकते हैं, बतकही के इस एपिसोड में हमारे अतिथि हैं माननीय दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह के परिचय में कहा जाए तो हरिओम फीड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हालांकि इसके साथ साथ आपने पिछले MLC चुनाव में देखा भी होगा कि ये प्रत्याशी भी रहे हैं। अगर कांटे की टक्कर की जहाँ तक बात की जाए तो आपने देखा होगा गोपालगंज के इतिहास के सभी चुनाव में जब भी याद किया जाएगा तो जिस चुनाव में ये खुद प्रतिभागी थे उस चुनाव को जरूर याद किया जाएगा। संघर्ष की कहानियों को जानने के दौर में आइए हम आज दिलीप सिंह के उन सारे संघर्ष की कहानियों को जानेंगे। यह जानेंगे कि दिलीप सिंह को दिलीप सिंह बनने में क्या क्या संघर्ष का सामना करना पड़ा है या फिर उन सारे संघर्षों से कैसे उबर के आज दिलीप सिंह के रूप में अपने एक जिले में पहचान बनाई है। सबसे पहले जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग के माध्यम से चल रहे इस बतकही के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले अगर किस क्रम को अगर शुरू किया जाए तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि दिलीप सिंह के माध्यम से या फिर दिलीप सिंह के हाथों से हरिओम फीड्स का जब शुरुआत हुआ तो वह शुरुआती दौर कैसे और किस प्रकार से रहा? देखिए, जब पढ़ाई मेरा चल रहा था तो उस समय और उसके पहले भी जब हम कभी भी किसी प्रोडक्ट को देखते थे तो मेरे मन में यह इच्छा रहता था कि काश मेरा भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता जिस पे मैन्युफैक्चर्ड बाय मेरा कोई अपना लोगो होता, ब्रांड होता। तो इस तरह से मेरे मन में एक जिज्ञासा रहा शुरू से कि कैसे उत्पादन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई जाए और उत्पादन के क्षेत्र में एक गोपालगंज को भी स्थापित किया जाए। चूँकि जब हम बहुत छोटे थे तो चूँकि हमारा परिवार एक किसान परिवार से आते हैं और हम लोगों का बहुत किसानी से जुड़ा हुआ बहुत सारा काम रहा है। जब भी देखते थे खाद वगैरह या कोई भी डिसइंफेक्ट वगैरह खरीद के जाता था, उस किसी भी प्रोडक्ट पे गोपालगंज का नाम पता नहीं होता था। तो मेरे मन में भी एक तरह से एक जिज्ञासा आया कि क्यों ना गोपालगंज के नाम को इस तरह से बनाया जाए, यहाँ उद्योग की स्थापना की जाए जिससे गोपालगंज का भी नाम बढ़े और यहाँ के लोग जो रोजगार के सिलसिले में बाहर जाते हैं उनको भी बाहर न जाना पड़े। जो भी हो, जितने भी लोग यहाँ रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इसी सिलसिले में मेरे मन में शुरू से रहा। और इसको करने में देखिए बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, जो नीड्स है इंडस्ट्री के लिए, वो यहाँ उपलब्ध नहीं था। काफ़ी संघर्ष करने के बाद, बहुत बैकफुट पे आने के बाद फिर भी हिम्मत नहीं हारना, इस तरह से करते हुए हमने आज जो मुकाम प्राप्त किया है। और आपको बता दें कि अपने इस कंपनी के माध्यम से हमारा हरिओम ग्रुप सब कंपनी जो है इसमें कई सेगमेंट्स हैं, लगभग 10 सेगमेंट्स हैं। हर एक सेगमेंट में अगर पूरे ग्रुप्स को मिला दिया जाए तो गवर्नमेंट को कई करोड़ों में हम लोग टैक्स देते हैं। इसके अलावे लगभग 7-8 हज़ार लोगों को हमने प्रत्यक्ष रूप से रोजगार और स्वरोजगार से हमने मुर्गी पालन पशुपालन से जोड़ा है, जिसमें हमारी कंपनी शून्य लागत पे किसानों को ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराती है। और प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखिएगा तो कम से कम 20 हज़ार लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम से। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पशुपालन, मुर्गी पालन और हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई हैं मिला के लगभग 7,000 प्लस लोगों का रोजगार हमारे यहाँ से चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं कृषि आधारित व्यापार है, इसमें हम लोग किसानों का बाय प्रोडक्ट भी लेते हैं, जैसे जो ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं आता है, जैसे राइस ब्रान है, राइस ब्रान से जो तेल निकाल लिया जाता है डिवाइल्ड राइस ब्रान, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। और किसानों का आय भी बढ़ाने में हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों का जैसे जो चावल का टुकड़ा होता है उसको हम लोग ले लेते हैं, ब्रोकन राइस जिसको बोलते हैं, बाजरा है, राइस ब्रान है, मक्का है, सोयाबीन से जो तेल निकाल लिया जाता है उसका खल्ली जो है। तो इस माध्यम से भी हम लोग किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और किसानों का जो बायो प्रोडक्ट है उसको लेकर हम लोग की दाना, पशु आहार, मछली का दाना, ये सब हम लोग बनाने का काम करते हैं। बहुत सारे बायो प्रोडक्ट से भी बनाते हैं, जिससे किसान और गरीब ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और किसानों का आमदनी भी बढ़ रहा है। हरिओम फीड्स के तौर पे स्थापित होने में कभी आपको एक दिन ऐसा लगा हो कि हमसे ये सब नहीं होगा या फिर हमको बैक हो जाना चाहिए, ऐसी कोई घटना अगर याद हो? देखिए,
कोई भी काम करने पे समस्याएं तो पैदा होती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी युवा हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अपनी हौसला को बुलंद रखें और रोजगार पाने का कम रोजगार देने का सोचें। हमने शुरू से रोजगार देने का संकल्प लिया था कि हम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, लोगों को विकल्प देने का काम करेंगे, लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, इस देश को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। इस संकल्प के साथ हमने आगे बढ़ा। समस्याएं तो बहुत आई। शुरू में हमने आपको बताया कि जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक नीड है, अब आज भी आपको हम बताना चाहेंगे कि आज भी गोपालगंज जिले में औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, फिर भी हम लोगों ने यहाँ अपनी ज़मीन खरीद के और जो उद्योग की स्थापना हमने किया, और इसको करने में काफ़ी कठिनाइयाँ भी आईं। बहुत सारा चीज़ है, जैसे हमारे मशीनरीज में बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई पार्ट्स खराब हो गया, तो मशीनरी पार्ट्स, चूँकि यहाँ इंडस्ट्रियल कल्चर नहीं है, तो जब इंडस्ट्रियल कल्चर नहीं रहेगा और इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री का पार्ट्स कैसे मिलेगा, उसको लेके भी बहुत सारी परेशानियाँ हुई। आप देख लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट का भी समस्या रहा। यहाँ कोई माल आ तो जाता है, यहाँ से अगर हमको कोई शिपमेंट, अगर मान लीजिए किशनगंज भेजना है, छोटा कंसाइनमेंट, या दूसरे जगह पे भेजना है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट वाले लेके नहीं जाते हैं। क्यों नहीं लेके जाते हैं? क्योंकि उनको कलेक्शन करके, सामान को कलेक्शन करके, और जब तक फुल लोड नहीं होगा तब तक यहाँ से वो बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ हमको छोड़ के दूसरा कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जो माल अपना शिपमेंट जो है ट्रांसपोर्ट को दे। तो इस तरह से भी बहुत सारी समस्याएं। इसके लिए भी हम लोगों ने छोटी छोटी गाड़ी और डिलीवरी वैन्स की खरीदारी हम लोगों ने किया, और ख़रीदारी करने के बाद काफ़ी समस्याएं आई। आज अपना हम लोग अपने बदौलत जो भी ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहे हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स से भी हैं, लोगों तक, ग्राहक तक पहुंचाने का काम करता है। अब तो बहुत सारे धीरे धीरे व्यवस्थाएं बन रही हैं। बहुत सारी समस्याएं आई और आती हैं, लेकिन आत्मविश्वास आपका मजबूत होना चाहिए। और एक ही दृढ़ संकल्प मेरा था कि हमको लोगों को रोजगार से जोड़ना है, लोगों की आमदनी बढ़ानी है, गोपालगंज का मान सम्मान बढ़ाना है, और गोपालगंज का भी एक नाम हो, कहीं जाए मैन्युफैक्चर्ड बाई, जिससे हम लोग का जो भी प्रोडक्ट है उस पर लिखा रहता है उत्पाद इकाई माझागढ़ गोपालगंज करके, उत्पाद इकाई देवापुर, ऐसे करके हमारा जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री है। तो इस तरह से अभी हम लोग अदर स्टेट में भी अपना लगा रहे हैं। तो लेकिन पहला प्राथमिकता है कि हम इस गोपालगंज को एक पहचान दें, यहाँ के लोगों को रोजगार दें, यहाँ के किसानों की आमदनी को बढ़ाएं, और देश और प्रदेश की जो विकास है उस विकास में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। जैसा कि आप दिलीप सिंह जी से सुन रहे हैं कि हो ना हो और कोई कहे या ना कहे, लेकिन वो आपके व्यवसाय के माध्यम से जिन परिवारों का रोजी रोटी चल रहा है, या फिर गोपालगंज जिले के आधुनिकीकरण में जो आपका योगदान रहा है या अभी आप योगदान कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने चैनल की तरफ से या फिर अपने टीम की तरफ से सदा ऋणी रहेंगे। बहरहाल हरिओम फीड्स के बाद, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं बैनर पे, राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। तो अगर मैं बात करूं कि हरिओम फीड्स के बाद एक बार फिर कैसे आपका मुड़ाव या फिर जुड़ाव राजनीति की तरफ हुआ? देखिए, मुड़ाव जुड़ाव का कोई बात नहीं है। अब आप देखिएगा तो हमारे पिताजी पूर्व से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं, राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और 2001 से जब पंचायती राज का शुरुआत हुआ था, काफ़ी अंतराल के बाद, तो उस समय से हमारे पिताजी पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और समाज से जुड़े हुए हैं। गरीब कन्याओं की शादी, जो भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको आर्थिक सहयोग करना, जो भी बीमार हैं, कमज़ोर हैं, उनको मदद करना, या ठंडी के समय में कंबल का वितरण करना गरीबों के बीच में, या कोई त्यौहार आ गया, छठ हुआ या ईद बकरीद हुआ, उसमें कपड़े का वितरण करना। बहुत सारे काम, सामाजिक कार्य हमारे पिताजी के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा पूर्व से होते आ रहा है। तो आज भी हमारे, आप जानेंगे तो हमारे बरौली प्रखंड में हमारी माताजी उप प्रमुख के पद पे काबिज हैं और लगातार काबिज हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार का बैकग्राउंड नहीं रहा, पीछे से हमारे पिताजी करते आ रहे हैं। और उसके बाद हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी का बुलावे पे हमने विगत एमएलसी के चुनाव में हमको प्रत्याशी बनाया गया। तो हमने चुनाव भी लड़ा, सबको पता है चुनाव जीते हुए थे। क्या हुआ
वो सबको पता है, पूरे लोगों को पता है। सर्टिफिकेट सिर्फ हमको नहीं मिला था, सर्टिफिकेट दूसरे को मिला। चुनाव हम जीते थे, जनता का प्रेम स्नेह आशीर्वाद जो है वो हमको मिला था। इस तरह से हम पार्टी से भी जुड़े हैं, पार्टी की विचारधारा से भी जुड़े हैं और पार्टी का काम भी कर रहे हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। आगे दिलीप सिंह जी को फिर किस चुनाव में देखा जा सकता है? देखिए, यह कोई कयास लगाने की चीज़ नहीं है। जो भी चुनाव होता है पार्टी का, संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का एक निर्णय होता है। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी हमको जिम्मेदारी और दायित्व सौंपेगा, उस जिम्मेदारी और दायित्व को हम पूरा करने का काम करेंगे। अभी हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरा जिला कार्यकारिणी जो भी है, जिला के जो भी नेता हैं, वो पूरा लोग लगा हुआ है कि किस तरह से पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए और पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए और लोगों को जो जन विरोधी नीतियां हैं, विपक्ष की जो जन विरोधी नीति है, उस नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए और अपनी जो नीति है, जो जनहित का मुद्दा है, जनहित की बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाया जाए और पार्टी संगठन को मजबूत करके आने वाले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित किया जाए। अभी हम लोग इस पे काम करें, बाकी पार्टी आलाकमान का जो भी निर्णय होगा उसको हम पूरा करने का काम करेंगे और अपनी समर्थ और क्षमता के हिसाब से पार्टी के संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों को, जनता का काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के दुख सुख में जा रहे हैं। बस इसी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर जिस दिन आपका चुनाव का रिजल्ट हुआ था, रिजल्ट के साथ जो भी हुआ हो उस पर तो हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, उस दिन या फिर उस रात को दिलीप सिंह क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं सोच रहे थे, ऊपर वाले का जो मर्जी होता है वो होता है। सब एक तो जिंदगी है, चलते रहता है। हम लोग व्यापार में भी आए तो व्यापार एक समय था कि मेरा बहुत कम टर्नओवर था, आज कई सौ करोड़ों में टर्नओवर है। ये तो चलता रहता है, आदमी खिलौना है, ये कोई कहने का चीज़ नहीं। ऊपर वाले का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार किए। जनता का समर्थन, देखिए हारने के बाद भी जिस दिन सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला उस दिन भी हमको खुशी था। खुशी इस बात का था कि जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हमारे साथ था। सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कह लीजिए सर्टिफिकेट हमारे जो विपक्षी थे, प्रतिद्वंदी थे, उनको दिया गया। किस कारण से दिया, इस पे हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या हुआ पूरा जनता जानता है, पूरा लोग जानता है, पूरा समाज जानता है, पूरा राज्य जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि क्या हुआ था। इस पे हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आज भी आप देख लीजिएगा कि जनता के दिलों पे कौन राज कर रहा है, जनता का एमएलसी कौन है, तो आपको पता चल जाएगा। आप क्षेत्र में जाएंगे तो लोग बता देंगे कि जनता का स्नेह और प्रेम किसके साथ है। तो हमको इस बात की उस दिन भी खुशी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हम खुश हैं इस बात को लेके कि जनता का, लोगों का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद हमको मिला है और आगे भी, अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। यही हमारे लिए खुशी की बात है। यह सवाल मैं आपसे इसलिए कर लिया क्योंकि अभी के जो युवा हैं उनको छोटी छोटी परेशानियों में या फिर छोटी छोटी समस्याओं में आत्महत्या जैसी तमाम केसेज आ रही हैं। यह कार्यक्रम का मुख्य मकसद भी यही है। बावजूद इसके अगर मैं पूछूं तो दिलीप सिंह का पहचान एक बहुत बड़े व्यवसायियों में से किया जाता है। अगर प्रदेश स्तर की बात की जाए तो आपके तरफ से कई सामाजिक कार्य किए गए हैं। तो आप एमएलसी प्रतिनिधि हैं या नहीं है वो बात की चीज़ है, लेकिन आपके द्वारा, जैसा कि हमारे टीम ने अनुसंधान किया था, आपके द्वारा अस्पताल खोला गया है, या जैसे आप अपने पिताजी का नाम लिया, पिताजी भी आपके कई सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। कहीं ना कहीं उसका असर दिलीप सिंह में भी आप देख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि हरिओम फीड्स की तरफ से या फिर दिलीप सिंह की तरफ से आने वाले समय में गोपालगंज वासियों के लिए क्या अवसर दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक समाज सेवा का बात है, अभी हम पूर्व में भी आपको बताया कि समाज सेवा हमारे परिवार का एक अंग है। बहुत पूर्व से हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी हैं, तो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करते रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग भी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया कि जैसे पूरा ठंडा का जब समय चलेगा तो गरीबों के बीच में कंबल का वितरण करेंगे। साथ ही छठ वगैरह आता है, उसमें गरीबों के बीच में साड़ी कपड़ा का वितरण होता है। अगर कोई मेधावी छात्र छात्राएं हैं जो जिनके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है और उनके आगे पैसे की कमी अगर आती है, उस क्षेत्र में भी हम लोग
उनको आर्थिक सहयोग जितना बन सकता है उनको आर्थिक सहयोग करने का काम करते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके अंदर प्रतिभा है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे पैसे की कमी महसूस होती है, उनको भी हम लोग आर्थिक सहयोग करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो भी गरीब आदमी हैं, अगर इलाज कराने में अक्षम है, उनको भी आर्थिक सहयोग करने का काम हम लोग करते हैं। अभी हमारी एम्बुलेंस सेवा है, एम्बुलेंस सेवा भी हमारा निरंतर निःशुल्क चलता है, कई वर्षों से चल रहा है। एक नंबर हम लोगों ने दिया है, उस नंबर को पे डायल करिएगा तो रात्रि में जब भी कोई व्यक्ति अगर डायल करेगा तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने का काम हमारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा करता है। कोई चार्जेज हम लोग नहीं लेते हैं। आसपास के क्षेत्रों में जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में है कि गाड़ी का व्यवस्था नहीं है और रात को समस्याएं होती हैं तो वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता है, वैसे केस में हमारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है। समाज सेवा के क्षेत्र में और देखिएगा, जब भी श्रावण का मेला होता है, देवघर में मेला लगता है, कंवरिया पथ पे हमारा एक तिलैया जगह है कटोरिया के आगे, वहाँ मेरा एक निःशुल्क सेवा शिविर लगता है, जहाँ पे हजार लोग प्रतिदिन निःशुल्क खाना, रहना, उनका दवा का व्यवस्था, अगर आप फलाहार हैं तो फलाहारी का व्यवस्था, मतलब स्नान करने का व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा, हमारी कंपनी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। बहुत लोग हजारों श्रद्धालु आते हैं, चाय शरबत से लेके जो भी उनको ज़रूरत होता है, जो भी श्रद्धालु होते हैं, कांवरिया होते हैं, उनको हम लोग निःशुल्क देने का काम करते हैं। इस तरह से बहुत सारे हम लोगों के सामाजिक कार्य हैं। अभी हम लोग एक 100 बेड का अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं, अभी चालू नहीं हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो 2023 मार्च अप्रैल तक हम लोग उसको जनता के लिए समर्पित कर देंगे। और वह एक ऐसा अस्पताल बन रहा है जो पूरे एक तरह से कहिए कि गोपालगंज में वैसा अस्पताल पैसा देने के बाद भी नहीं मिलेगा। जो सुविधाएं हम लोग देने का सोचे हैं, संकल्प लिए हैं, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जो पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। आप कहीं आप खोजिएगा तो लगभग आपको नहीं मिलेगा। पटना से लेके गोरखपुर से लेके साउथ वगैरह में मिलता है इस तरह की व्यवस्थाएं, निःशुल्क व्यवस्था। तो वह व्यवस्था हम लोगों ने देने का संकल्प लिया है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले क्या करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों का इसी प्लान पे अब तीसरा फ्लोर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। तो अगर सब चीज़ ठीक रहा तो हम लोग जनता को समर्पित कर देंगे और जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, खासकर गरीब लोगों के लिए, जो लोग सक्षम हैं वह भी अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन खासकर जो वैसे व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति, जैसे जो अस्पताल हम लोग बनवा रहे हैं वो नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर पे है, ऑन रोड है। तो उसमें हम लोग बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड दुर्घटनाएं होती हैं। उस दुर्घटना को भी हम लोग हैंडल करने का, उसमें अस्पताल में आपको माइनर ओटी भी है, ओटी भी है, और मतलब एक तरह से समझ लीजिए मल्टी स्पेशलिटी है। जो सुविधाएं गोपालगंज में पैसा देने के बाद भी नहीं है, वो सुविधा हम लोग उस अस्पताल में देने का संकल्प लिए हैं और आने वाले समय में वो जनता के लिए चालू हो जाएगा और उसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा। आपके इन तमाम सामाजिक कार्यों में अगर मैं अपनी टीम की तरफ से यह रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मैंने पढ़ा था पिछले दिनों विश्वविद्यालय के सारे मानकों को और उस पर गोपालगंज जिला फिट बैठता है। हालांकि यह बतकही का विषय नहीं है, बावजूद इसके मैं आपसे जरूर यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर गोपालगंज में विश्वविद्यालय हो, इसके लिए आपके तरफ से प्रयास जरूर हो। अब हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे, उससे पहले अगर दिलीप सिंह जी अपने जीवन में कभी एक दिन खूब खुश रहे हो, अगर ऐसी कोई घटना हो, अगर आप याद कर पा रहे हो। देखिए, जिस दिन अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं उस दिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है। उस दिन हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने आज किसी ज़रूरतमंद का आज हमने मदद किया है और किसी के लिए हमने कुछ किया है। वही मेरे लिए सबसे खुशी का दिन वही होता है। अच्छा, अंत में एक चीज़ और मैं आपसे पूछ लूँ कि अभी जो आपसे चुनाव में जीते हैं गप्पू राय जी, उनके बारे में दिलीप सिंह जी क्या सोचते हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, इसका निर्णय लोग लेता है। आप लोगों से इंटरव्यू लीजिए, लोग आपको बताएंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम किसी के बारे में, किसी दल के बारे में, हमारे पास अपना इतनी उपलब्धियां हैं कि हम अपनी बात को रखने से अगर समय कम पड़ेगा तो दूसरे की बुराई करेंगे। मेरा यह नेचर नहीं है कि हम दूसरे के बारे में बोलें। लोग जानता है, जनता जानता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, और लोगों का प्रेम स्नेह जिसको मिलता है जाहिर तौर पे
वह आदमी अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, ये जनता की बात है। यह बात मैं इसलिए पूछ लिया, इनके परिचय में की छूट गया था। हालांकि आप इनको राजनीतिक मंचों पर कई जगह कई बार देखे होंगे, लेकिन दिलीप सिंह एक सौम्य स्वभाव के आदमी हैं। अगर आप इनसे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बुलवाइए या फिर कहिए तो ये नहीं कह सकते हैं, या फिर इनको विवादित बयान देते हुए आप नहीं देख सकते हैं। हालांकि यह बतकही का विषय नहीं था, जैसे कि चुनाव के परिणाम की बात हम लोगों ने की, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार बात कर लेते हैं कि उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो कुल मिलाकर के बतकही की इस एपिसोड को हम लोग अंत करेंगे। उससे पहले दिलीप सिंह जी अपने हरिओम फीड्स की तरफ से या फिर अपने राजनीतिक क्षेत्र की तरफ से, अपने लोगों से या फिर अपने चाहने वाले उन हर एक लोगों से अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, हम सभी लोगों को, खासकर युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं, देश को बढ़ाने के लिए, प्रदेश को बढ़ाने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए आप लोग अपने अंदर अच्छाइयाँ लाइए और अच्छाई लाकर समाज को बढ़ाने का काम करिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का काम करिए। इसमें हमारा जो भी सहयोग हो सकता है हम आप लोगों के साथ हैं। हम यही युवाओं से अपील करना चाहेंगे, टूटना नहीं है, समस्याएं आते रहेंगी, समस्या से पीछे नहीं हटना है और संघर्ष करते रहना है। संघर्ष करने के बाद सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इस सफलता प्राप्त करने में मेरा जो भी सहयोग हो सकता है, खासकर युवाओं को, किसानों को, गरीबों, शोषित, वंचितों को, उनको हम सहयोग करने का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी से मेरा अपील है कि आपसी भाईचारा, संयम और प्रेम स्नेह बना कर रखें और किसी तरह का द्वंद्वता नहीं होनी चाहिए समाज में। सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों से मिलकर रहिए, कोई कहीं लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद न करिए, अच्छे तरह से जिंदगी जीने का काम करिए, एक सुखहाल जिला, सुखहाल प्रदेश और देश बनाने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करिए। बतकही का यह एपिसोड आप देख रहे थे। हमारे साथ जुड़े थे माननीय दिलीप सिंह जी, जो हरिओम फीड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आपने इनको एमएलसी चुनाव में बतौर एक बेहतर विपक्षी के तौर पर देखे होंगे। हालांकि यह डॉक्यूमेंट्री बात है, लेकिन जहां तक जैसे आप सुने, चुनाव कौन जीता क्या हारा, अगर मुझे इस बतकही के एपिसोड में दिलीप सिंह के जीवन के बारे में कुछ भी कहना हो तो मैं इतना ही कहूँगा, सलीखा तो अदब का रखिए जनाब, रंजीशे अपनी जगह है, सलामी अपनी जगह।